हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो आज की क्लास है वर्डपैड की सेकंड क्लास है। जो फर्स्ट वाली क्लास थी वो मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो अभी तक क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था वर्डपैड को ओपन करने के तरीके। या तो इस सर्च बार में डायरेक्ट आप लिख दो वर्डपैड। जैसे ही आप वर्डपैड लिखोगे आपको विंडो दिखाई दे, क्लिक करके आप उसको ओपन करोगे तो ये ओपन होगी। जो हमारी पीछे वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको फ़ॉन्ट कंप्लीट करवा दिया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी क्लिपबोर्ड पे और पैराग्राफ पे ही रहेगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्ड लिखोगे इसके अंदर कुछ भी, एंटर बटन प्रेस करोगे नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। अब अपने नोटपैड के अंदर ये चीज़ तो सीख ही ली थी, कट कॉपी पेस्ट। तो आप एक काम करो, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे और कंट्रोल वी से आप एक बार पेस्ट कर लो, पेस्ट। अभी करने के बाद में क्या होता है आपका, सबसे पहले आप एक काम करो, फॉर्मेटिंग लगाओ। अब फॉर्मेटिंग मैंने आपको पैराग्राफ के अंदर ही बता दिया था। अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि जो फर्स्ट की 3 लाइन है इसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग लगाओ, तो आप क्या करोगे, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर आपने कोई भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो आप करोगे। अभी आपने 3 जो लाइन है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगा दी है। मैं आपसे ये बोल दूं कि ये जो 3 जो लाइन है आपको लास्ट में लेके जानी है, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, इसको कट कर दो आप एक बार। कट की शॉर्टकट की होती कंट्रोल+X, इसको कट करोगे। आप जैसे ही कट करोगे जो भी आपकी 3 लाइन्स होगी वो आपकी अप से क्लिक होगी, आपको डाउन में लेके आनी है। मैंने यहाँ पे लेके आनी है वो। तो याद रखना, जो चीज़ आप कट करते हो या फिर कॉपी करते हो वो अपने आप ही पेस्ट के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करोगे वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी एक बारी। लेकिन मैं आपसे ये बोल दूं कि मेरे को ये बार बार लिखना है, तो आप एक काम करो, एक बारी दोबारा कंट्रोल Z करके उसी पोजीशन पे चले जाओ आप, अंडू करके। हाँ, चले गए। अब मैं आपसे ये बोल दूँ कि यहाँ से भी कट नहीं होना चाहिए और लास्ट में भी जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप कैसे करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे, आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद जहाँ भी इसको पेस्ट करना है लोकेशन बता दो, और पेस्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो याद रखना दोस्तों, कट करने से भी आप पेस्ट कर सकते हो और कॉपी करने से भी आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। कट से क्या होता है कि वो पैराग्राफ वहाँ से कट होगा जहाँ से मतलब कि आपने इसको सेलेक्ट किया है, और दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट कर सकते हो। लेकिन कॉपी से क्या होता है, वो चीज़ वहीं भी है और लास्ट में कहीं सेकेंड पोजिशन पर लेके जानी है तो आप लेके जा सकते हो। ठीक है। अब ये कंप्लीट होने के बाद में अगला अपना ग्रुप होता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ज़्यादातर इसमें अलाइनमेंट ही यूज़ होते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका नाम होता है डिक्रीज इंडेंट। सब पहले तो आपके इनके टूल्स के नाम ही याद होने चाहिए। डिक्रीज बोलोगे इसको इंक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज इंडेंट बोलोगे। अब इनके नाम कैसे याद करोगे, आप बस कर्सर को लेके जाओ, वो अपने आप ही हर एक पॉइंट का नाम बता देगा कि उस फंक्शन को क्या बोलते हैं। अब इन दोनों का यूज़ क्या होता है, आपने इस पैराग्राफ या इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया, या फिर एक काम करो, इसको थोड़ा अलग शो कर दो आप। ये सोचो आपकी हेडिंग है ये आपकी कोई भी, और मैं आपसे ये बोल दूं कि इस हेडिंग को आपने राइट की तरफ लेके जाना है, तो आप उसके आगे क्लिक करो या इसको सिलेक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। आप इसके अंदर यूज़ करोगे इंक्रीज इंडेंट। आप जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे, स्टेप बाय स्टेप जो आपकी हेडिंग है वो मूव होगी राइट की तरफ। वापस लेके आना है लेफ़्ट की तरफ, तो आप दोबारा से यूज़ करोगे डिक्रीज इंडेंट, तो वापस भी आप लेके आ सकते हो। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि स्टेप बाय स्टेप नहीं, मेरे को एकदम से लेके जाना है, तो ये नीचे फंक्शन आपको दिखाई देगा जिसका नाम होता है अलाइन टेक्स्ट राइट। जो भी आपके वर्ड है जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है उसको आप राइट में लेके जाना चाहते हो, आपने बस इसके ऊपर क्लिक करना है, तो जो आपके वर्ड होंगे, जो भी आपकी हेडिंग होगी वो राइट में शो होगी। अगर सेंटर में लेके आना आप सेंटर में भी लेके आ सकते हो, अगर आपने लेफ़्ट में लेके आना तो आप लेफ़्ट में भी लेके आ सकते हो। आप कभी भी किसी भी विंडो को ओपन करते हो, जो आपका काम है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से ही चलता है। अगर मैं आपसे कह दूँ कर्सर को, अभी ये देखो लास्ट में आप एंटर बटन प्रेस करो, आप कुछ भी लिखोगे वो आपका चल रहा है लेफ़्ट से। लेकिन मैं आपसे बोल दूँ मेरे को लिखना स्टार्ट करना है राइट से, तो आप इसके अंदर अलाइन टेक्स्ट राइट पे क्लिक करोगे, आप कुछ भी लिखोगे वो चलेगा राइट से। अब मैं आपको बोल दूँ कि मेरे को लिखना स्टार्ट करना है सेंटर से, आप सेंटर पे क्लिक कर दो। अब आप कुछ भी लिखोगे तो आप चलोगे सेंटर से। अगर आपने लेफ़्ट से लिखना है तो आप लेफ़्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये चलेगा आपका लेफ़्ट से। इसके अंदर क्या होता है, इनकी शॉर्टकट कमांड भी होती है। अगर मैं बोल दूं कि ये जो आपका लाइंस है इसको राइट में लेके जाओ,
तो आप जैसे ही ये कर्सर लेके जो बता रहा है Ctrl+R प्रेस करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके R दबा दो, राइट में लेके जाएगा। अगर आपने सेंटर में लेके आना है कंट्रोल के साथ में ई बटन को प्रेस करोगे, वो सेंटर में शो कर देगा। अगर आपने लेफ़्ट में शो करना है कंट्रोल के साथ में आप एल बटन प्रेस करोगे, वो आपको लेफ़्ट में शो कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है? जस्टिफाई का काम होता है कि दोनों साइड से हाइट को इक्वल शो करना। अभी आपने इसके अंदर क्या किया है, कहीं पे तो आपने जो हमारा अलाइनमेंट है लेफ़्ट यूज़ किया है, कहीं पे आपने सेंटर, कहीं पे आपने राइट। आप जैसे ही कंट्रोल ए से कंप्लीट पेज को सिलेक्ट करके इसको जस्टिफाई करते हो, तो जो भी वर्ड आपने कहीं कौन सा ही अलाइनमेंट क्यों ना यूज़ किया हो, सभी को वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में लगा देगा। तो इनकी शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल के साथ में एल लेफ़्ट के लिए, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल आर, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। उसके बाद में क्या होता है, जब आप किसी भी पैरा, जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल ई से, अब ये जो एक लाइन के बाद में जब आपकी दूसरी लाइन आती है, जो बीच का गैप होता है उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेस। लाइन स्पेस को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो या ऊपर ही फंक्शन दिखाई देगा जिसका नाम होता है लाइन स्पेसिंग। आप क्लिक करोगे एरो डाउन पे, अगर आपने ज़्यादा करना हो, जितना भी करना हो, जैसे आपने 2 करना, 2 कर दो, ज़्यादा शो कर देगा वो बीच का स्पेस, लेकिन नॉर्मल याद रखोगे 1.15 पे आपको काम करना होता है, ठीक है। अब एक बार ये डिलीट कर दो सारा, कंट्रोल ए तो सिलेक्ट, डिलीट की प्रेस करो, आपका डिलीट। अब ये फंक्शन हमारा होता है स्टार्ट ए लिस्ट। इसका काम क्या होता है स्टार्ट ए लिस्ट का? अगर आपने वर्क के अंदर कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप स्टार्ट ए लिस्ट का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप इस एरो डाउन पे क्लिक करोगे, जैसे आपने उठा लिया बुलेट्स को, अब इसके अंदर लिखो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। आप जैसे ही एंटर बटन प्रेस करोगे आपको डॉट शो होगे। अब मैं आपसे ये बोल दूं कि डॉट का कलर भी चेंज करना है, मेरे को टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, इस कर्सर पे आप क्लिक करो, डबल या ट्रिपल क्लिक कर दो एक बारी। आप जैसे ही क्लिक करोगे लाइट ऑन होगी ब्लू कलर की, इसका मतलब होता है कि आपने इस डॉट को सिलेक्ट कर लिया। अब आप फॉन्ट कलर या टेक्स्ट के कलर में जाओगे, अपने अकॉर्डिंग कोई कलर उठाओगे। अगर आपने अभी लिखना स्टार्ट कर दिया तो वो रेड में लिख देगा, लेकिन लिखना आपने किसी और कलर में है तो एक बारी क्लिक करोगे बाहर, वो आपका अनचेक होगा। दोबारा से कलर में जाओगे, अपने अकॉर्डिंग कोई कलर उठाओगे, अब लिखोगे आप तो ग्रीन में चलेगा। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे वो आपका चलेगा रेड में। दोबारा से चेंज करना है, वही स्टेप फॉलो करोगे, डबल क्लिक करोगे, डबल ट्रिपल सेलेक्ट होगा, कलर में जाओगे, फ़ॉन्ट वाले में अपने अकॉर्डिंग कोई कलर उठाओगे, लिखना आपने किसी और कलर में है, क्लिक करोगे और क्लिक करके दोबारा से कलर चेंज करोगे। अभी लिखोगे वो रेड में चलेगा और आपके डॉट्स है वो चलेंगे पर्पल के अंदर। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे को डॉट नहीं रखने, नंबर लेके आने हैं, रोमन लेके आनी है, तो आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके दोबारा से फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे नंबरिंग में शो करना है अल्फ़ाबेट में, कैपिटल अल्फ़ाबेट में, तो आपको वो शो कर देगा। कलर आपका वही रहेगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। अगर नहीं आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी तो दोबारा से इसको कर दोगे नन, वो आपका कर देगा डिलीट। अब इसको एक बार दोबारा नन कर दो। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इसके अंदर पैराग्राफ का। पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, अगर आपने इक्वल हाइट में रिकॉर्ड बनाना हो, जैसे आपने लिखना है सीरियल नंबर, आप टैब यूज़ करोगे, 2 बार करोगे 1 पे जाने के लिए। जैसे आपने लिख दिया नेम, आपने 3 पे जाना है, आप 4 बार टैब प्रेस करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपने इक्वल हाइट में रिकॉर्ड बनाना हो, टैब इसको सेट करना हो, नॉर्मल जो टैब वो 0.5 चलता है, मैंने नोटपैड के अंदर भी आपको बता दिया था। आप एक काम करोगे, पैराग्राफ वाले फंक्शन पे क्लिक करोगे। अभी जो इंडेंट है वो आपके ऊपर हो चुके हैं दोनों के अंदर। लाइन स्पेस का जो फंक्शन है वो भी मैंने करवा दिया था इसके अंदर। अलाइनमेंट जो हमारा लेफ़्ट राइट जस्टिफाई है वो भी आपका हो चुका है। तो आप टैब्स पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही क्लिक करोगे इसको बता दो मेरे को पहले 1 पे जाना है, 1 करके सेट कर दो। फिर आपको 3 पे जाना है, 3 करके सेट करोगे। फिर आपको 5 पे जाना है, 5 पे प्रेस करके सेट करोगे और ओके कर दो। अभी लिखोगे आप इसके अंदर, जैसे आपने लिख दिया सीरियल नंबर, टैब यूज करोगे, नेम टैब यूज करोगे, उसके बाद में आप लिखोगे इसके अंदर क्लास, टैब यूज करोगे, रोल नंबर। अभी हमारे जो टैब सेट की थी वो अभी फिनिश हैं, फिनिशिंग पॉइंट है, तो आप एंटर दबा दो। जैसे आपने लिखना 1 टैब, आपने लिख दिया राम टैब, क्लास लिखोगे कोई भी, 12th टैब आपका उनका रोल नंबर कोई भी टैब, एंटर दबाओगे। उसके बाद में आपने लिखा सीरियल नंबर 2 टैब, आपने लिख दिया श्याम टैब। इस तरीके से अगर आपने इक्वल हाइट में कोई भी रिकॉर्ड बनाना हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। अभी जो आपका टैब है वो आपका 0.5 पे है, चाहे आप देख लो। मैं टैब बटन प्रेस करूँगी 1 3 5
एंटर 1 3 5। लेकिन मैं आपसे कह दूं टैब नॉर्मल होना चाहिए, तो दोबारा से जाओगे आप इसी पैराग्राफ वाले फंक्शन के अंदर, टैब्स पे क्लिक करोगे, क्लियर रोल का फंक्शन मिलेगा, क्लियर कर दो और ओके कर दोगे तो अब आपका टैब जो है 0.5 पे काम करेगा। अब टैब सेट करने, दोबारा हटाओ, 1 मिनट, ये लग गई, दोबारा टैब पे जाओगे, क्लियर रोल, ओके। अभी वो टैब को लगाने के लिए आप पैराग्राफ वाले फंक्शन के अंदर जा रहे हो। ये टैब आप बाहर से भी सेट कर सकते हो, सिर्फ आप रूलर बार पे क्लिक, जैसे आपने 1 पे जाना है 1 पे क्लिक, 3 पे जाना है 3 पे क्लिक, 5 पे जाना है 5 पे क्लिक। अभी टैब यूज़ करके देखो आप, टैब इस तरीके से टैब तो आपका वर्क चलेगा जहाँ आपने सेट किया हुआ है। यानी कि आपको टैब सेट करने के लिए इसके अंदर जाने की भी जरूरत नहीं, हाँ हटाने के लिए उसी के अंदर जाओगे, पैराग्राफ्स, टैब्स पे क्लिक करोगे, क्लियर रोल, ओके। अभी जो आपका टैब है वो चलेगा 0.5 में। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आज हमने किया है क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम इंसर्ट पे बना देंगे और एडिटिंग के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस रखना ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।